उनके गुणों की स्तुति करना, उपकरण देना, आदर सत्कार करना, ये वात्सल्य के अंतर्गत आने वाले बहुत से क्रियाकलाप हुआ करते हैं। इन क्रियाओं के साथ में सम्यक दर्शन का 7वां अंग वात्सल्य अंग का पालन किया जाता है। 8वां अंग जिसको प्रभावना अंग कहते हैं, उसके लिए कहते हैं अज्ञान तिमिरव्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम् जिनिशासन माहात्म्य प्रकाशः स्यात् प्रभावना। अज्ञान तिमिरव्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम् जिनिशासन माहात्म्य प्रकाशः स्यात् प्रभावेना। अब प्रभावना अंग का लक्षण बताते हैं। अज्ञान तिमिरव्याप्ति है। अज्ञान रूपी घोर अंधकार से व्याप्त जीवों के हृदय अथवा लोग उस अज्ञान अंधकार को यथा यथम जैसे बने तैसे अपाकृत हटा करके जिन शासन महात्मा जिन शासन की महिमा को प्रकाश करना प्रभावना अंग कहलाता है। वास्तव में प्रभावना वही मानी जाती है प्रकृष्ट रूप से जीवों का मोक्ष मार्ग के प्रति दृढ़ भावना हो जाए, उसका नाम प्रभावना है। लोग सिर्फ बाहरी क्रियाकलापों को, बाहरी नाच गान आदि क्रियाओं को प्रभावना मानते हैं। लोगों की धारणा है कि जो जितनी बड़ी भीड़ इकट्ठी कर लेवे वो उतना बड़ा प्रभावक है।
आचार्य महाराज ने इसको प्रभावना कहा ही नहीं। समंत भद्र महाराज प्रभावना इसको कहते हैं। अज्ञान तिमिर व्याप्ति, घनघोर अंधकार से प्राणी जूझ रहे हैं। उस अज्ञान अंधकार के कारण बेचारे अनंत दुखों को पा रहे हैं। और वो अज्ञान की ऐसी अंधेरी रात है कि जिसमें न चांद है न सितारे हैं, बस अंधकार ही अंधकार है। और उसमें प्राणी भटक रहा है। आज तक पर को अपना मानता रहा, निज को पर का कर्ता मानता रहा, पर में अनिष्ट और इष्ट की कल्पना करता रहा। ये कितना बड़ा अज्ञान है। जो आपका नहीं है, आप उसके पाने के लिए दौड़ रहे हो। तुम क्यों रोते हो? तुम क्या लाए थे? तुम्हारा क्या खो गया? सब यही का था, यहीं पर छूट गया। आप विचार करो, आप रो रहे हैं, क्या लाए थे आप? सब कुछ पराया है। जितना भी दिखाई दे रहा है, जन्म भी दूसरों ने दिया, चलना भी दूसरों ने सिखाया, भोजन करना भी दूसरों ने सिखाया, कपड़ा पहनना भी दूसरों ने सिखाया। सब कुछ तो पराया है। तुम्हारा क्या है? तुम क्या लाए थे? आज तक कोई व्यक्ति अपने तन पर एक लंगोटी भी नहीं लाया। सब यही मिला है। और यहां से जाएगा तो कफन भी कोई दूसरा देगा। कोई भी व्यक्ति मरने के पहले अपने लिए कफन खरीद के नहीं रखता। दुनिया में देख लो आप, कफन भी दूसरा देता है, कंधा भी दूसरा देता है। जिस खटिया पर तुम जिंदगी भर सोए, वो खटिया भी तुम्हारे साथ नहीं जाती है। शमशान पर ले जाने के लिए नया ढांचा तैयार किया जाता है।
दो चार लकड़ियों को बांध करके कंधे पर रख करके और उसको जाके वहां भेज दिया जाता है। तुम क्या लाए थे जो तुम रो रहे, जो तुम्हारा खो गया हो? सब यही का था, और जाओगे तो सब यही छोड़ के जाओगे। एक पाई भी साथ में नहीं ले जा सकते। पोटली बांध करके रख लो, सिराने रख लो, मैं जब जाऊंगा तब ले जाऊंगा। ये अज्ञान की अवस्था को हटाने का नाम प्रभावना है। इस अज्ञान के कारण लोग आज आंसू बहा रहे हैं। मेरा बेटा मेरा साथ नहीं दे रहा। तुमने उसको अपना मान रखा है। तुम अपने बेटे के लिए रो रहे हो कि वो साथ नहीं देता। मैं पूछता हूं, तुम्हें जन्म से जिसने साथ दिया, क्या वो तुम्हारा साथ दे रहा है? बेटा तो बाद में आया है। जो जन्म से मिला है, जन्म से साथ में आया है, क्या वो भी तुम्हारा साथ निभाता है? जिसको तू अपना समझे था, वो दे बैठा धोखा। प्राण गए पर चल जाएगा ये माटी का खोखा। खोखा ढोते में निकल गई सारी जिंदगी। आप दौड़ तो लगा रहे हो, दौड़ तो लगा रहे हो। किसकी ओर दौड़ है? दौड़ना तो है, जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी। दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आंख गीली ओंठ ठंडे और दिल में आंधियां, एक संग तीन मौसम ओढ़ता है आदमी। दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है। ये ऋतु में आने वाले मौसम, ये तो एक के जाने के बाद दूसरा आता, लेकिन मनुष्य ने तो तीनों मौसम एक साथ ओढ़ रखा है। आंख गीली है यानी वर्षा ऋतु तुम्हारे पास हमेशा चल रही है। ओंठ ठंडे हैं यानी शीत ऋतु तुम्हारे पास हमेशा। और दिल में आंधियां, ये तूफान राग देश के प्रतिपल उठ रहे हैं। ये गर्मी तुम्हारे हृदय में भरी हुई है। ये तीनों मौसम प्रतिपल आपके साथ हैं। आंख गीली, ओंठ ठंडे और दिल में आंधियां, एक संग तीन मौसम ओढ़ता है आदमी। दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। एक पल को चैन नहीं है। एक कौन दौड़ लगा रहा है? ज्ञानी आत्मा दौड़ रही है कि अज्ञान दौड़ा रहा? जाओ बेटा, यहां आज लाभ नहीं हुआ, वहां पहुंचो। वहां नहीं हुआ, वहां पहुंचो। वहां नहीं हुआ, वहां पहुंचो। दौड़ता ही रहता, दौड़ता ही रहता है। कभी स्थिरता नहीं होती है।
घर में रहेगा तो मंदिर जाने की आकुलता, और मंदिर में आ गया तो घर जाने की आकुलता। स्वाध्याय में बैठा तो आकुलता, कोई भी कार्य करेगा तो भी आकुलता। आपने अपने आप को निराकुल कब बनाया? आपने अपने लिए समय कब दिया? दुनिया के सैकड़ों काम निपटाने के लिए समय भरपूर है, लेकिन मैं कहता हूं कि आज तक तुमने एक माला में कितना समय लगाया? ईमानदारी से कभी आज तक एक माला फेर पाई कि नहीं फेर पाई? जीवन के 50 वर्ष निकल गए, ईड़मोकार मंत्र की माला में तुमने आज तक कितना समय दिया? एक माला में कभी घड़ी देखी आपने? तीन मिनट में होती कि 2 मिनट में होती कि 5 मिनट में होती, कभी देखा आपने? रत्न करंड श्राप का 4 की 150 कारिकाओं के पढ़ने में जितना समय लगता, उतना समय डमोकार की 1.5 माला फेरने में लगता। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक आध बार रत्नकर्ण श्राप का 4 की 150 कारिकाओं को पाठ करना और फिर 1.5 माला फेरना। घड़ी देख लेना कि 150 कारिकाओं के पढ़ने में कितना समय लगा है आपको। यदि आपने 15 मिनट लगाया तो क्या 15 मिनट में आपकी 1.5 माला फिरती है? 10 मिनट में 1 माला फिरती है? घड़ी तो देखे ही नहीं। कोशिश करो, ईमानदारी से अपने लिए समय देने की कोशिश करो। आप खेत में बीज बो रहे हो, लेकिन खोखला बीज यदि बोओगे तो क्या फसल मजबूत आ सकती है? आपने अपने खेत को बहुत अच्छा जोत लिया, बखर दिया, खाद दे दिया, पानी दे दिया, बाड़ी लगा दी, बीज कैसा लगाया? यदि घुना हुआ गेहूं चना आपने खेत में बोया है, तो क्या उस घुने हुए गेहूं चने से तुम्हारे खेत में फसल लहलहा सकती है? आप घटिया क्वालिटी का अनाज खा तो सकते हो, लेकिन खेत में तो चुनिंदा बीज बोना होगा। मैंने सुना है कि व्यक्ति उड़द भले ही कैसा खावे, लेकिन बोने के लिए तो 1 किलो उड़द कितने का ले रहा भाई साहब? 500 रुपए का। मैं सुनकर के घबरा गया। 500 रुपए का 1 किलो उड़द बोने के लिए लिया जा रहा। खाने में भले ही 150 का मिले, चल जाएगा। 150 बाला आप खेत में क्यों नहीं डाल रहे? वो कहता पैदा ही नहीं होगा, अंकुर ही नहीं होगा। तो जैसे आपका खेत चुनिंदा बीज मांगता है, इसी तरह धर्म रूपी भूमि आपके चुनिंदा भावों को मांगती है। यदि आपके चुनिंदा भाव नहीं होंगे, यस्मात् क्रिया न फलंती भाव शून्य, भाव से शून्य क्रिया फल प्रदान नहीं करती है। इसलिए
प्रभावना अंग सम्यक दर्शन का पालन करना। तो आचार्य समंत भद्र स्वामी जो आदेश देते हैं कि जैसे बने तैसे अज्ञान अंधकार को हटाओ। देखो क्या लिखा, यथा यथम, जैसे बने तैसे, अपाकृत। अपाकृत माने पूरी शक्ति के साथ उसको हटाकर, किसको हटाना? अज्ञान तिम्र व्याप्ति, अज्ञान रूपी घनघोर अंधकार को हटाना। ये बहुत बड़ी सम्यक दर्शन की साधना है। आपने यदि अज्ञान रूपी अंधकार को हटा दिया, एक व्यक्ति को भी तैयार कर दिया, आपने एक मंदिर बना करके खड़ा कर दिया। ये बहुत बड़ी वस्तु है, क्योंकि मंदिर में ये ज्ञान के स्वामी, ज्ञान के ईश्वर, केवल ज्ञानी भगवान तो विराजते हैं। यदि अज्ञान तिमिर हट गया तो भगवान आत्मा बन गई और भगवान आत्मा बनते ही तो मंदिर बन गया। केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञानी मंदिर में नहीं बैठते। केवल ज्ञानी के लिए तो देवता लोग वहां से समोसरण ला करके और यहाँ पर 5000 धनुष ऊपर जा करके विराजमान होते हैं। जहाँ 5000 सीढ़ियाँ होती हैं, उन सीढ़ियों पर चढ़ करके और भक्तगण जाते हैं। कितने जाते? 10-20 नहीं जाते हैं, असंख्यात जीव समोसरण में जाकर के विराजमान होते हैं। ओ प्रभावना अंग वो वास्तव में ज्ञान है। इसलिए कहा है ज्ञान की जड़ कड़वी होती है, लेकिन ज्ञान का फल मीठा होता है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन जब ज्ञान का फल, केवल ज्ञान रूप फल उत्पन्न होता है, तो मनुष्य तो छोड़ो, देवता लोग केवल ज्ञान कल्याणक मनाने के लिए उन जंगलों में ढूंढ लेते हैं। कहाँ बियाबान जंगल में देशभूषण कुलभूषण महाराज विराजे थे, पहाड़ी पर विराजे थे, जहाँ कोई व्यक्ति दर्शनों को भी नहीं जाता था। बस एक देवता राक्षस आकर के रातों रात उनके ऊपर उपसर्ग करता था, लेकिन उन उपसर्ग को जीत करके छपक श्रेणी आरोहण करके केवल ज्ञान जब प्राप्त हुआ, तो देवता लोग उनके यहाँ केवल ज्ञान कल्याणक मनाने आए। ढूंढ लिया उनने उस जंगल को और वहाँ गंध कुटी की रचना कर दी, और राम लक्ष्मण सीता उनके श्रोता बन गए और उनके लिए दिव्य देशना हो गई। वहीं पर उनने सब कुछ पूछ लिया भगवान केवल ज्ञानी से। ये ज्ञान की महिमा होती है। इसलिए आप वास्तव में यदि अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हो, तो ज्ञानी की, ज्ञानवानों की और ज्ञान के लिए अपना जीवन समर्पित होना चाहिए। जैसे बने तैसे प्रभावना अंग हो, तो प्रभावना अंग इसे कहते हैं कि अज्ञान तिम्र व्याप्ति है। अज्ञान के घनघोर अंधकार को हटाने की कोशिश करो। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे वैराग्य बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ अज्ञानी की उम्र बढ़ती है, तो ध्यान देना, यहाँ उम्र के साथ साथ समस्याएं बढ़ती हैं, और वहाँ ज्ञान के बढ़ते हुए समस्याएं घटती हैं। आनंद आता है, निराकुलता होती है, अपने आप में आनंद की लहर हमेशा आती है। सबके बीच में रहता हुआ भी वो ज्ञान में डुबकी लगाता रहता है। तुमसे लगता तो है
कि बोल रहे हैं लेकिन ब्रभुन्नपि नहीं ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति, खादन्नपि न खादति। वो खाता हुआ भी खा नहीं रहा, बोलता हुआ भी बोल नहीं रहा, तिष्ठन्नपि न तिष्ठति, वो तो अपनी आत्मा में रहता है। इस प्रकार से यहाँ उम्र के साथ समस्याएं भी बढ़ती हैं, लेकिन अनुभव भी बढ़ता है। इसलिए ज्ञानी के साथ कहा है कि ज्ञानी से बड़ा अनुभवी होता है। अनुभव प्राप्त करो। अनुभव का अर्थ विवेक होता है। किसी आम के वृक्ष तले दो व्यक्ति कहीं से आए थे, एक लगा पत्तों को गिनने, दूजे ने फल खाए थे। खाने वाला चतुर मात्र, गिनने वाला मूर्ख जानो। इसी तरह तुम ज्ञानी और अनुभवी को पहचानो। एक ज्ञानी था, एक अनुभवी था। ये दोनों रास्ते चलते चलते उनको एक आम का बगीचा मिल गया। उस आम के बगीचा में जाकर के ज्ञानी कहता है, देखो बगीचा में प्रवेश करना, पहले बगीचा में रहने वाले पेड़ों को गिनना, फिर पत्तों को गिनना, फिर फलों को गिनना, फिर जगह को नापना, फिर जमीन में कितने फल गिरे उनको गिनना, फिर इसके बाद पके पके फल खाने की कोशिश करना। लेकिन अनुभवी तो कहता है, भैया आम खाने के पेड़े गिनना है, क्या करना है? ये वहीं से युक्ति प्रारंभ हुई है। अरे भाई, तुम्हारा बगीचा है, तुम्हारे पेड़े हैं, तुम्हारे पत्ता है, हमें तो अवसर मिल रहा है, सूना बगीचा मिला है, तो आम खाओ, अपना काम करो और बाहर हो जाओ, नहीं तो अभी वो रखवाला आएगा, वो कान पकड़ के बाहर कर देगा। तो उस अनुभवी व्यक्ति ने तो कहा, ना मुझे पेड़ों से मतलब, ना पत्तों से, ना फलों से, मुझे तो जमीन में पड़े हुए पके पके आम खाना है। वो अनुभवी व्यक्ति आम खा रहा है और वो ज्ञानी अपने ज्ञान का उपयोग पेड़ और पत्तों के गिनने में कर रहा। अब वो उपयोग तो कर रहा है, अभी पत्ते गिन भी नहीं पाए और बगीचा का मालिक आया और टेढ़पा लेके दौड़ा, बेटा तो हमारे बगीचा में घुस कैसे गए, आए कैसे? अब वहां पर वो भागता है, रास्ता ढूंढता है, एक पत्ता भी नहीं खा सका, एक आम का रस भी नहीं ले सका, और इस व्यक्ति ने तो बढ़िया भरपेट आम करके ढकार खाग ले करके और चलता बना। ये अनुभवी है। इसलिए अनुभव जो होता है सत्समागम से होता है, ज्ञानियों की संगति से होता है। इसलिए अनुभव लो, सारभूत कार्य करो जिससे अपना जीवन सुरक्षित हो। देखो, तुम जिंदगी भर यदि तुम पढ़ते रहो लेकिन अनुभव ना आ पाए, विवेक ना आ पाए, तो पढ़ने मात्र से क्या होगा? इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने लिखा, अंतो नत्ति सुदीर्णम कालो थोबो बयम च दुमेहा तन नवरी सिक्खी दब्बम जम जन मरणम खयम कोड़ई। हे आत्मन, श्रुत का अंत नहीं है और कालो थोबो, श्रुत अनंत है। एक पद का भी जीवन भर में तुम पाठ नहीं कर सकते। एक पद का अभिप्राय है कि 1634 करोड़ अक्षरों का एक पद बनता है। ऐसे ऐसे 1200 करोड़ 84 लाख 58 पद द्वादशांग के हैं। उनको तुम अपनी जिंदगी में नहीं पढ़ पाओगे। क्यों? कालो तो उम्र कितनी सी है,
आपके पास कितनी सी उम्र है भैया? वैसे ही दशा है कि एक फल ऐसा है कि जिसको खरीदो सो महंगा, अब खावे बैठो तो आधे छिलका निकल गए और भीतर निकाला तो आधे बीजा निकल गए। अब मिला तो तुम्हारे पास क्या मिला? जैसे मान लीजिए सीताफल है, कितने का एक खरीदा भाई साहब? 25 रुपया का एक सीताफल आया। अब उस सीताफल में आपने फोड़ा तो वो काले काले दाग वाले छिलके तो आपने आधे से फेंक दिए, नहीं फेंक दिए। अब आधे छिलके फेंकने के बाद भीतर पहुंचे तो इतने बड़े बड़े उसमें एक एक अंगुल के बीजा खड़े। कितने बीजा रहते हैं भाई साहब? देखे कभी आपने सीताफल में? हैं? बीजा भी तो रहते हैं, आधे बे फेंक दिए। अब तुम्हारे पास क्या बचा? बहुत थोड़ी सी वस्तु मिली। आप ऐसे फल को खाने की अपेक्षा अंगूर खाओ ना भाई साहब। अंगूर में क्या फेंकना पड़ता बताओ? इसलिए ध्यान रखो, इस्तेमाल करो तो ऐसी वस्तु का करो। कैसी वस्तु का? याद रखना, कम दाम की हो, पूरे काम की हो, होने का अहम ना हो और खोने का गम ना हो। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? इस्तेमाल करो तो कम दाम की हो। एक अंगूर की कीमत और एक सीताफल की कीमत कितनी है बताओ? यदि 100 ग्राम अंगूर खरीदोगे तो 100 ही ग्राम खाने मिलेंगे आपको, नहीं मिल जाएंगे। 2-5 ग्राम के डंठल निकल जाएंगे उसके ज्यादा से ज्यादा। और 100 ग्राम का सीताफल खरीदो तो कितना मिलेगा खाने? 15-20 ग्राम मिलेगा खाने के लिए। 15-20 ग्राम है ना। और सबसे बड़ी समस्या कि उसके छिलका जहां फेंको वही लोग गाली दें, गंदगी कर रहे। जहां बीजा फेंको वहीं गंदगी। अंगूर में तो कुछ नहीं फेंकना पड़ता ना। इसलिए इस्तेमाल करो, कम दाम की हो, पूरे काम की हो, होने का हम नहीं हो। अहंकार न बढ़े कि देखो हम ऐसी चीज खाते हैं। होने का हम ना हो और खोने का गम ना हो। यदि खो जाए तो वासुने में ऐसी इस्तेमाल जैसे आप समझदारी से अनुभवी व्यक्ति ऐसे जीवन को ऐसे वस्तु को करता है, आप अपने जीवन को भी ऐसे ही लगाओ। जीवन का इस्तेमाल विषय भोग में कम दाम हो और पूरे काम का हो। आप दुकान पे बैठ रहे हो, पूरा समय काम में ले सकते हो। माला हाथ में रखो, डमोकार पढ़ते रहो। ग्राहक आए तो अपना दाम बता दो, उसको पसंद आए तो ले ले वे, नहीं तो हाथ जोड़ो पिंड छोड़ो, जाओ भाई साहब आप अपनी दूसरी दुकान पे देख लो, हम तो माला जमा ही रहे हैं। ये पूरे काम का तुम्हारा जीवन हो जाएगा। लेकिन तुम पूरे काम का जीवन ना करके ग्राहक नहीं रहता तो पता नहीं क्या क्या कार्टून देखते रहते हो, कौन कौन से व्हाट्सएप देखते रहते हो, कौन कौन से दुनिया के चक्कर में फंसे रहते हो। क्या ठिकाना है तुम्हारे जीवन का? इस्तेमाल अपने जीवन का पूरी तरह से कर रहे हो कि दुरुपयोग कर रहे हो? रात बात में गई, प्रात खात में गया, फिर एक दिन हमारी जिंदगी का गुजर गया। सोने सोने में रात निकल जाती है, खाने खाने में दिन निकल जाता है,
दिन भर और रात रीते पेटों ने जग जीते। ये सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक ये प्रक्रिया रोज चल रही है। इस प्रक्रिया में आज तक आपने कोई परिवर्तन नहीं किया, और परिवर्तन नहीं करे हो फिर भी आप मनुष्य जन्म को सार्थक बनाना चाहते हो। याद रखो, इस्तेमाल ऐसी वस्तु का करो कम दाम की हो। हमें जीवन थोड़ा मिला है, पूरा सदुपयोग करना, एक पल का भी दुरुपयोग नहीं करना, और श्रुत का अध्ययन करना। लेकिन कुंद कुंद स्वामी इतनी बातें रख रहे हैं कि श्रुत का अंत नहीं है, और हमारे पास समय बहुत थोड़ा। हमारा जीवन भी सीताफल की तरह, बालपने में ज्ञान न लो। बाल अवस्था तो अज्ञान अवस्था में निकल गई, 20 साल तक गिल्ली डंडा खेलत में निकल गए, नहीं निकल गए। अब 20 साल के बाद जब थोड़ी समझ आई, सो समझ के ऊपर भार लाद दिया। क्या भार लाद दिया? तरुण समय तरुणी रत रहो, यहां दुकान चलाओ, घर पे आओ तो बीवी की बातें सुनो। क्या तुम्हें शांति कहां मिलेगी बताओ, कहां जाए? तो ये स्थितियां हो रही हैं। तो उस जीवन में तुमने सीताफल की तरह छिलके तो जवानी आते आते निकाल दिए। अंदर का जो बीज है वो थोड़ा सा है, सो तुमने पूरा का पूरा समय मंदिर में नहीं मंडी में व्यतीत कर दिया। पूरा का पूरा समय आपने आकुलताओं में व्यतीत कर दिया। पूरा का पूरा समय भोजन ढोते में निकाल दिया। पूरे के पूरे समय आप चिंताओं से आकुलित होकर के अब ये करूंगा, वैसी दशा उस भौरे की तरह हो रही है कि जैसे वो भौरा सोच रहा है शाम के वक्त के सूर्य अस्त होने वाला है, एक कमल के पास जाकर के रहो और बढ़िया रात भर पराग लो, और रात भर पराग लेकर के उस कमल के भीतर रहेंगे। सुबह सूर्य उदित होगा, कमल खिलेगा, और मैं बढ़िया रात भर पराग लेकर के आनंद से पूरे दिन घूमूंगा, गुंजार करूंगा, हारमोनिया बजाऊंगा, आनंद लूटूंगा। ऐसा वो भौरा उस कमल के अंदर जाकर के बैठ जाता, सुरक्षित हो जाता है। सूर्य अस्त होता है और वो पूरे दरवाजे बंद हो जाते हैं कमल के। जैसे ही सूर्य अस्त होता है और शाम के वक्त एक वहाँ हाथी पानी पीने आता है, और हाथी पानी पी करके जब निकलने लगता है तो उसी कमल की नाड़ को तोड़ करके खा जाता है जिसके अंदर भौरा बंद है। वो जो भौरा आशा के महल बना रहा था, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि व्यतीत होगी, प्रातः काल होगा और मैं बढ़िया आनंद से उड़ जाऊंगा। बस वो सोचते सोचते अब यहाँ पर हाथी की डाढ़ के नीचे चबेना बन गया, आशा के महल बनाता रहा। वो ही दशा है उस भौरे की तरह आज के इस मानव की हो रही है। ये सोचता रहता है कि जीवन बढ़िया, अपने खूब कमाओ, तो जिंदगी में अपने अंत में बढ़िया बैठे बैठे खाओ। जब तुम बुढ़ापे के लाने कमा करके इतना रख रहे, करोड़ों की एफडी बना करके रख रहे हो, तो जब खाने के अवसर आते, बुढ़ापे आते हैं, अब करोड़ रुपया की बना तो ली, पाप करके एफडियां बनाई हैं, लेकिन अब भाई साहब बुढ़ापे में खाओ उनको। अब खावे को अवसर आया, सो डॉक्टर कह रहा मूंग की दाल को पानी पीने और मुनक्का उबले खाने। बेटा तुम कुछ नहीं खा सकते हो, अब केला भी खाओगे तो तुम्हारी नस पचा नहीं पाएगी। अंगूर भी भले ही बिना दांतों के मुंह में डाल लो, लेकिन वे आंत तो अब स्वीकार नहीं कर रही है। अब वहाँ तुमने अपनी जिंदगी के लास्ट के लिए जो इतना बड़ा बोझा ढो करके पाप कर करके और तुमने जो कमाया था कि बुढ़ापे में काम आएगा, वो ही आज दशा हो रही कि जिस बुढ़ापे में अब तुम मूंग का दाल का पानी पियो, इसी में जिंदगी निकालो तब तो ठीक है, अन्यथा तुम कुछ भी एक रोटी की परात खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। स्वीकार नहीं कर रहा। बस ये दशा उस भौरे की तरह हो रही है कि जो भौरा उस कमल के अंदर बैठ करके सोच रहा, वो ही तुम लोग भी भौरे की तरह बुद्धि वाले हो करके सोच रहे हो।
दिन ऐसे प्यारे व्यतीत हो रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं किया, नहीं कमाया एक भी पैसा, गांठ की पूंजी खाली, जिया जग धोखे की ठाठी। ये तो दुनिया धोखा की ठाठी थी। मैंने आज तक अपना एक भी पैसा नहीं कमाया। जो गांठ की पूंजी माने पूर्व भव में किया हुआ पुण्य था, उस पुण्य को ला करके अभी मस्ती से खाता रहा। अब आगे भविष्य का कोई ठिकाना नहीं, कहाँ जाएंगे। इसलिए जैसे बने तैसे अज्ञान अंधकार को पूरी शक्ति के साथ नष्ट करने की कोशिश करो। इसमें भुलक्कड़ नहीं बनो। ये नहीं सोचो कि अब हमने प्रवचन सुन लिया सो हमारा अज्ञान अंधकार दूर हो गया। इसने कोई विद्वान नहीं बनता है। ध्यान रखना, खाने से नहीं पचाने से पहलवान बनते हैं। खाने से नहीं पचाने से पहलवान बनते हैं। कमाने से नहीं बचाने से धनवान बनते हैं। कमाने से नहीं बचाने से धनवान बनते हैं। पढ़ने से नहीं चिंतन से विद्वान बनते हैं। और चर्चा से नहीं चर्या से भगवान बनते हैं। अब तुम सोचो कि हम तो सुनते रहे विद्वान बन जाए। ऐसे आज तक कोई विद्वान नहीं बना भैया। 50 वर्ष हो गए सुनते सुनते, लेकिन आज तक 7 तत्वों के नाम याद नहीं। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा कौन को कहते हैं। कोई प्रश्न करे तो हम उन्हीं से पूछ ले, तुम्हें बता दो ने कहा है इसको अर्थ। ये स्थितियां हमारे सामने हो रही हैं। इसलिए वास्तविक प्रभावना तो वही है कि हम अपने अज्ञान अंधकार को दूर करें तो ये जीवन की सार्थकता है। अन्यथा तो हम काम करते जा रहे, उस कोल्हू के बैल की तरह सुबह से शाम तक जुटते जा रहे हैं। हमें स्वयं ख्याल नहीं हमारा कितना समय निकल गया। आज का दिन निकल गया, कल फिर दिन नया आएगा, वही सुबह से रूटीन हमारा चालू हो जाएगा। एक पल भी कोई परिवर्तन नहीं। एक पल के लिए भी आप अपने आप को समय नहीं देते हो। अपने आप को समय दे करके बस अंत में इतनी बात याद रखना कि उम्र के साथ समस्याएं भी बढ़ती हैं। उम्र बढ़ रही है तो समस्याएं भी बढ़ती हैं, अनुभव बढ़ता है, लेकिन तृष्णा भी बढ़ती है। क्या? तृष्णा भी बढ़ती है। और तृष्णा नांगिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे। ये तृष्णा रूपी नांगिन जैसे जैसे ये अपना डंक मारती है तो लहर जहर की आती है। इसलिए बुढ़ापे में तृष्णा बढ़ रही है और शक्ति क्षीण हो रही है। पल पल तुम कैसी भी संजीवनी बटी खाओ, चाहे बृहद चिंतामणि खाओ, चाहे तुम आरोग्य वर्धक संजीवनी बटी खाओ, शरीर तो क्षीण होते ही जा रहा है, जवाब तो देते ही जा रहा है। इसलिए शक्ति क्षीण हो रही और सहयोगहीन हो रहा है। जब तुम्हारी स्वयं की अंदर की शक्ति नहीं बचती है तो फिर लोग सहयोग भी नहीं देते हैं। नवतारा निकटम न यान्ति, नाती पोता पास में नहीं आते हैं। बद्ध्वा ब्रवंती भृशम, और वे बहुएं ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं कि सुन करके कानों में ठेठा लगाने पड़े थे, सुना नहीं जाता। इसलिए सुनने न पड़े, इसलिए उसके पहले ही कान काम करना बंद कर देते हैं। कान बहरे हो जाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि बुढ़ापे में ये बातें सुनने पड़े हैं। इसलिए पहले कान बहरा हो गए। आंखें देखना बंद कर देती हैं क्योंकि अब उनको घर के कृत्य देखे नहीं जाते, इसलिए आंखें भी देखना बंद कर देती हैं। इस तरह से शरीर की शक्ति क्षीण होती जा रही है और उसके साथ सहयोगहीन होता जाता है। कोई सहयोगी नहीं मिलता है, भर्सना ज़्यादा होती है। एक बार भी खांसी आ जाए तो बहू अपने लड़कों को बुला लेती, इधर आओ, वहाँ मत जाना, खांसी लग जाए, कोरोना हो जाए, फलाना हो जाए।
ये बहुएं लड़कों को अपने बांध के रखती हैं। कई दादा लोग आके सुनाते हैं कि हमारी बहू हमारे नाती पोतों को पास में नहीं आने देते और आ जाए तो भी पिटाई कर देते हैं। ये स्थितियां हैं। और परेशानी में पाप ना करें और समस्याओं में हंसकर सामना करने की कोशिश करें, यही प्रभावना अंग है। इसके साथ विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। जावाणी के ज्ञान से